हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज एक ही वीडियो में आपको टू पब्लिक यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी रहेगी वहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। और सेकंड जो नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगी वहां पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज जो है वो परमानेंट है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहने वाला है। इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और सारी डिटेल्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलरली अपडेट्स के लिए। गाइज, रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, और एक और उससे पहले अपलोड किया था जहां हम लोगों ने इंटरव्यू इनसाइट्स के बारे में बात की थी। वो आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपना फीडबैक भी मेंशन कर सकते हैं पॉडकास्ट से रिलेटेड, और साथ ही में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वैकेंसी अपडेट्स किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज हैं, फर्स्ट नोटिफिकेशन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है। प्लस यहाँ पर आपका सैलरी स्केल रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में सेग्रीगेट किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्कूल आपको मिल रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टडीज में वैकेंसीज असिस्टेंट के लिए, ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन ओवरऑल नहीं बताई हुई, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है ओबीसी के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव साइंस में वैकेंसीज है प्रोफेसर के लिए ओबीसी में। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में एसोसिएट के लिए वैकेंसीज है। एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर के लिए रहेगी। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रोफेसर के लिए रहेगी। यहाँ पर आप देखिए, जो लैटिन अमेरिकन स्टडीज में वैकेंसीज है, यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ तक सेम रहेगी एसोसिएट के लिए और प्रोफेसर के लिए। डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेड्स की मेंशन की हुई है। नेक्स्ट रहेगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। इंडो पैसिफिक स्टडीज के लिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड में एसोसिएट के लिए रहेगी। एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। साउथ एशियन स्टडीज में भी प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। और इसके बाद रहेगा वेस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी। नेक्स्ट रहेगा स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज में वैकेंसी। अरेबिक एंड अफ्रीकन में यहाँ पर एसोसिएट के लिए रहेगी वैकेंसी। चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए रहेगी। फ्रेंच में रहेगी। फ्रेंच में ही यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज आपको यहाँ पर विजिबल होगी। इसके बाद यहाँ डिफरेंट जो जापानीज में, कोरियन में, स्पेनिश में यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद रहेगा लाइफ साइंस में वैकेंसीज एसोसिएट के लिए। लाइफ साइंस में ही एसोसिएट के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो रहेगा ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है। राइट, इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो लाइफ साइंस में ही वैकेंसीज अगेन जो पहले वाले सब्जेक्ट्स थे उससे डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लाइफ साइंस में बहुत सारी वैकेंसीज है गाइज, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लाइफ साइंस में डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंडर बहुत से यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हो गई है। इसके बाद फिजिकल साइंस में एसोसिएट के लिए वैकेंसी है। फिजिकल साइंस में ही प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट रहेगा सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग में वैकेंसी है। हिस्टोरिकल स्टडीज में वैकेंसी है। हिस्टोरिकल में भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज आपको यहाँ पर विजिबल है, देखने को मिल रही है। अगेन आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो पॉलिटिकल साइंस में भी वैकेंसीज हैं। इसके बाद सोशल सिस्टम के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में आप देखें कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। गाइज, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ हम चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट नंबर लास्ट में, जहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी मेंशन किया हुआ है। 13 नंबर पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। बट वो ज़रूरी नहीं, अगर आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है इसका मतलब ये नहीं है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है स्क्रूटनाइज किया जाए, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाए, और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका इंटरव्यू इस पर्टिकुलर डेट पे है, ये पर्टिकुलर वेन्यू रहेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहुंचना है। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही दी हुई है। तो इसके अपडेट्स जो है वो आपको उनके पोर्टल पर और आप अपनी मेल आईडी पर भी चेक कर सकते हैं। राइट, रिजर्वेशन का फायदा आप सभी को मिल सकता है, बट आपके पास वहां पर प्रूफ होना चाहिए कि आप रिजर्वेशन जो अप्लाई करना होगा आपको सीओ चयन पोर्टल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं। 28 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। फी के रिगार्डिंग 2000 रुपीज़ फी रहेगी। और यहाँ पर अगर आप SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं है, बट अगर आप ओबीसी हैं या फिर जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2000 रुपीज़ फी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको इशू यहाँ पर आता है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल क्वेरी है तो यहाँ पर, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर, और अगर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई इशू क्लियर नहीं हो रहा, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो जाने वाली है आपको। तो यहाँ पर आपको सीयू चयन पोर्टल से ही अप्लाई करना है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ।
सो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से वैकेंसीज है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी रहेगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जान लेते हैं, बाकी उसके बाद अदर डिटेल्स भी जान लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज है 5, कॉमर्स में रहेगी 1, इकोनॉमिक्स रहेगी 1, इंग्लिश है 2, इन्वायरमेंटल स्टडीज 1, हिंदी रहेगी 1, हिस्ट्री रहेगी 5, मैनेजमेंट स्टडीज 5, मैथमेटिक्स 1, म्यूजिक में रहेगी 1 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में रहेगी 1। 28 टोटल वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज है आपके पास आर्यभट्ट कॉलेज से। नोटिफिकेशन 7 दिसंबर को रिलीज हुआ था। इसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो लास्ट डेट थी वो 27 दिसंबर तक थी, बट अब जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, रिमाइंडर वीडियो भी है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी दोबारा से आई है, कुछ कैंडिडेट से मिस हो जाती है मान लो कोई इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर अदर डिटेल्स के बारे में भी बात करते हैं। तो 500 रुपीज़ फी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी फी यहाँ पर नहीं रहेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो उसको स्क्रॉल डाउन करके हम डायरेक्टली चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, 55 मार्क्स आपके कम से कम आते हैं, तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ का, अगर हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके 55 मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं सबको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी के लिए सिर्फ 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट एडिशनल वैकेंसी है तो एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो सिर्फ मैक्सिमम, अगर हमारी 2 पोजीशन है तो मैक्सिमम 60 कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं। अगर 1 पोजीशन है तो मैक्सिमम यहाँ पर 40 कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एक और चीज़, अगर आपका यहाँ पर कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है, अगर आपका टेम्परेरी, एडहोक, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस है, तो उसको कंसीडर किस पॉइंट पर किया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपने ऐसी जगह पर जॉब किया है जहाँ पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल नहीं मिलता, तो उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपका एडहोक का एक्सपीरियंस है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल का एक्सपीरियंस है या फिर आपका पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस है, तो भी उस एक्सपीरियंस को कंप्यूट नहीं किया जाएगा। जब आप एपीआई कोर्स यहाँ पर एंटर करते हैं तो उसमें एपीआई कोर्स में यहाँ पर उस एक्सपीरियंस के कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। बाकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वही आपका एपीआई कोर्स के बाद आपको शॉर्टलिस्ट अगर हुए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू में आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज स्टेप रहता है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी रहती है वो आपको असिस्ट करेगी, और सेकंड स्टेज में जो आपका सिलेक्शन कमेटी होती है उसका डिसीजन फाइनल होगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, आपका यहाँ पर डेमो भी हो सकता है, आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है जो यहाँ पर आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, हर चीज़ के बेसिस पर आपको एनालाइज किया जाएगा, हर चीज़ के बेसिस पर आपको यहाँ पर परखा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा कमेटी का। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर कॉलेज में नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी रिलीज हुई है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है aryabhattcollege.ac.in। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैकेंसी पेज मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो डेट एक्सटेंशन का जो नोटिस है वो फर्स्ट है, वहाँ से आपको विजिबल हो रहा है। सेकंड जो लिंक है ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए है, इसको आप डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए ओपन हो जाएगी। यहाँ पर है आपके पास सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 1, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है 1, जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी रहेगी, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ फी रहेगी। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए नो फी फॉर वीमेन कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर सॉरी, अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़ फी रहेगी, और अगर हमारे वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। अप्लाई आपको यहाँ पर करना होगा www.du.ac.in, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो लास्ट डेट आपको विजिबल होगी 10 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट्स जो है वो अगर किसी भी डिसिप्लिन से है, चाहे वो आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज रहेगी 30। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट की अगर आप चेक करना चाहें तो बैचलर्स डिग्री, साथ ही में यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, बट जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर +2 पास हैं और यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी है आपकी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर हिंदी की है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स की मैक्सिमम एज यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आपके पास लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी जो है यहाँ पर 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है तो ही आप इसमें साथ ही में अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज रहेगी यहाँ पर 30 ईयर्स के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस और अदर इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीस के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट डेट के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी होगी तो आप इनसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट अगर आपको अदर क्वेरीज हैं, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है तो आप वो कमेंट बॉक्स
में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। आई होप दोनों नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।